आपको कल की जानकारी दे देते हैं कि कल सुषमा स्वराज भवन में जो दिल्ली में है वहीं पर जो पहली लिस्ट लोकसभा की जारी की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका नाम सबसे ऊपर था, वहीं पर 7 घंटे लंबी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, शायद आखिरी वाली होने वाली चुनावों से पहले, वहीं पर कैबिनेट मंत्री जो मौजूद थे, एमओएस मौजूद थे, सेक्रेटरीज मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे और इसरो के चीफ भी मौजूद थे। और यहीं पर आने वाले 100 दिनों का जो रोड मैप होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हीं की सरकार तीसरी बार टर्म में आएगी और यहीं पर आने वाले 5 सालों का लॉन्ग टर्म प्लान क्या होने वाला है, विकसित भारत 2045 का जो विजन होने वाला है, उसके बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया है कि फोकस किया गया, हाईलाइट किया गया। और खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने ही नेताओं को सावधानी बरतने को कहा है कि ऐसे कोई कमेंट्स ना करिए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो, बट लोगों तक अपना काम पहुंचाइए, लोगों तक अपना सरकार का काम बताइए और वेलफेयर स्कीम्स जितनी काम किया गया है मोदी सरकार की तरफ से पिछले 10 सालों में वो लोगों तक पहुंचाएं। और वहीं पे अगर आपको बात कर देते हैं कि 7 घंटे की जो मीटिंग चली थी उसमें एक्शन प्लान आखिरकार क्या था, उस 7 पॉइंट्स में आपको ब्रेक डाउन करके दिखा देते हैं। वहीं पे मिनिस्टर्स हैव बीन ब्रेनस्टॉर्मिंग द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ विकसित भारत 2047 एंड इवन व्हेन इट कम्स टू द यूनियन मिनिस्टर्स वी आर टोल्ड वी हैव मेड अ डिटेल्ड एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, क्योंकि ये दावा पहले से कर रहे हैं, मोदी की गारंटी बोल रहे हैं कि मोदी 3.0 सरकार जो है तीसरी दफा आएगी, यानी कि अपने 15 साल कंप्लीट करेगी और यहीं पर 100 दिन का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में भी मंथन करने को कहा गया, उसके बारे में भी तैयारी करने को कहा गया है। नाउ द होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉर विकसित भारत 2047 that has been discussed and the outcome of nearly 2000 plus meetings over the last 2 years have been discussed in the meeting that happened in the Council of Ministers meeting. The national vision, the aspirations, the goals for Viksit Bharat 2047 that has also been discussed। और आखिरी पॉइंट अगर बात की जाए तो इकोनॉमी को लेकर क्या गोल्स है, क्योंकि अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी अगर भारत को बताना है, वहीं पर ईज ऑफ बिजनेस की जो बातें हैं वो भी बताई गई है। यहाँ पे ये 7 घंटे की जो लगातार जो मीटिंग थी कल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से चेयर करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता देते और याद दिला देते, व्हेन द ईटी नाउ ग्लोबल business summit happened on the 9th of February, Prime Minister Narendra Modi was there. He spoke about how in his next third term, which he promises will be a bigger decision one that will achieve the Viksit Bharat goal for 2047. Listen into what he had said. तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, तो पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का कहना है कि बीजेपी हटाओ और देश को बचाओ। यहीं पर गांधी मैदान में बिहार में हमने देखा कि बाकी जितनी इंडिया ब्लॉक की जो बची कुची पार्टीज है वो एक साथ आए और एक ही मंच पे किस तरीके से चुनौती दी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी आखिरकार सुन लेते हैं। सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा
और एक दूसरे की इज्जत एक लाइन में समझा जा सकता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है, लोकतंत्र बचना है, तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए। तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना, इस मोदी सरकार को हटाना? ये जन विरोधी तो है ही। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सैफ खान जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप दोनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ यादव जी, हमने देखा और हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले 5 साल की जो जितनी काम है उसके ऊपर भी काम अब बताया जा सकता है कि शुरू हो चुका है। यही क्या मोदी की गारंटी है? क्योंकि भी चुनाव होने अभी बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि तीसरी बार दोबारा से उनकी सरकार आएगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी के जो विश्वास है जनता का और उनके कामों पर जो मोहर जनता अपने वोट से लगा रही है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिस जिस चीज का शिलान्यास मोदी जी करें उसका उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने ऐसा ही करा, देश की इतनी बड़ी परियोजनाएं का शिलान्यास उन्होंने किया और उद्घाटन भी स्वयं वो करते हैं। अभी भी जिन चीजों का शिलान्यास वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से तीसरी अपनी योजना में उसका उद्घाटन भी वो खुद ही करेंगे। अभी हाल ही में जब वो यूपी में गए थे, उनने 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। भारत के लिए बातें सुनना बिल्कुल एक नई बात है, क्योंकि भारत ने कभी प्रगति पर इतना खर्च होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कभी इतना खर्च होता, इतने लार्ज स्केल पर परियोजनाओं का खर्च होना। एक हफ्ते में 7 एम्स इस देश में शिलान्यास हुए, एक हफ्ते में। ये भारत के लिए एक नई बात है। जिस गति पर भारत बढ़ रहा है, जितने नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, जो हमारी ग्रोथ की गति है, लास्ट क्वार्टर में अभी हमको 8.4 का ग्रोथ रेट मिला है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, ये सब डेवलपमेंट प्लान्स और जहां तक एक्सपेंडिचर और डेटा के तहत आप बता रहे कि आगे काम क्या होने वाला है, अभी तक काम क्या क्या किया, आप उसके बारे में बता रहे हैं। सैफ खान जी, मोहब्बत की दुकान में सर मुद्दे क्या हैं ऑपोजिशन ब्लॉक के पास? देखिए, सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द 10 years ऑफ टेन्योर ऑफ भारतीय जनता पार्टी या मोदी जो अपने काम गिनवा रहे थे, तो क्या स्मार्ट सिटी या 6 दिन या 15 लाख रुपए या बुलेट ट्रेन या 2 करोड़ नौकरियां या फिर 50% मूल समर्थन जो किसानों को देने की बात की थी, उसकी बात कर रहे हैं क्या जो है? क्योंकि इन 10 सालों में हमने ऐसी कोई भी चीज तो देखी नहीं है। हाँ, हमने ये झूठ बोलने की जो राजनीति है ये जरूर देखी जो है कि हर चीज के ऊपर झूठ बोलो। दूसरों के काम किए हुए जो हैं, जो योजनाएं बनाई हुई हैं, उनका नाम या तो चेंज कर दो या फिर जाके वहां रिबन काटने का काम हमने ये मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए देखा है। और भारतीय जनता पार्टी कौन से प्रोग्रेस की बात करती है? वो क्या 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 प्रोग्रेस है ये जो है? गरीबी रेखा में जो है GHI उसी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि बाकी जितने ऑपोजिशन ब्लॉक के लीडर्स थे, उसी प्लेटफॉर्म पे लालू प्रसाद यादव जी भी नजर आ रहे थे और निजी तरीके से हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी माताजी गुजरी हैं और उनके हिंदू धर्म का पालन, रीति रिवाजों का ना करने पर उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। क्या पर्सनल अटैक्स करके चुनाव जीता जाएगा क्या सैफ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है सिर्फ पर्सनल अटैक्स की बात नहीं करी। पर्सनल अटैक्स की अगर बात करें तो मोदी जी इस पे एक्सपर्ट हैं। क्या क्या नहीं कहते, 50 करोड़ की जो है गर्लफ्रेंड और बहुत बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से आते रहते हैं। उसमें कोई नई बात नहीं है जो सुनने की। जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो हम ये प्रोग्रेस की भी अगर ये बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक तो कोई प्रोग्रेस की नहीं है।
आज गरीबी रेखा, आप महंगाई पे बात कर लीजिए, आज 140 से 150 सिद्धार्थ जी, अगर आंकड़ों से आप साथ में आप जवाब दे सके सैफ खान जी को, क्योंकि सवाल तो अभी उठ रहा है कि निजी हमले से आप चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन विकास जितना कुछ हुआ है वो तो सामने बीजेपी रख रही है। नहीं, बीजेपी अपना विकास तो रख रही है, पर विकास पर विपक्ष बात कहां करना चाहता है? विकास तो देश की जनता भी देख रही है। अगर विकास पर ये एक सवाल पूछते या एक बात कहते, कोई इनका प्रवक्ता कभी किसी डिबेट में बोलता है या कोई के कभी नेता कोई स्टेज पर बोलता है तो बात समझ में आती, पर ये क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री का तो परिवार नहीं है, प्रधानमंत्री का तो ये नहीं है, तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, तुमने तो मां को ऐसा, ये बात हुई क्या देश में? अब ये राजनीति का ये स्तर रह चुका है। और उसके बाद वो कहते हैं, अभी सैफ खान जी कह रहे हैं ये तो सामान्य बात है, ऐसा बोलना तो सामान्य बात है। ये सामान्य बात नहीं है। अगर आपको देश में विकास की बात करनी है तो फिर आप बताइए कि 5 शहरों में मेट्रो सिटीज थी, आज 20 शहरों में मेट्रो सिटीज हैं। अगर आपको विकास की बात करनी है तो आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि कितना 54,000 के करीब हमारे देश में हाईवेज का कंस्ट्रक्शन था, डबल ट्रिपल हो चुका है। आपको जाकर के देखना पड़ेगा। सैफ जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, 10 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो जो ये अभी विकास की बात कर रहे हैं, तो मेट्रोज इंट्रोड्यूस किसने की थी? इंटरनेशनल कांग्रेस ने। सीएनजी से इंट्रोड्यूस किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बना हुआ है, या एम्स या हॉस्पिटल या इसरो या जो भी बनाया ही सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसको योजना, अगर मिलकर बात की जाए तो आखिरकार विकास जो हो रहा है वो देश का ही हो रहा है। चाहे जिसके सरकार ने अगर शिलान्यास किया हो, चाहे दूसरी सरकार ने अगर उसको उद्घाटन किया हो, देश ही आगे बढ़ रहा है सर। ये तो मिलकर बात सोचनी पड़ेगी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी धन्यवाद, सैफ जी आपका भी धन्यवाद।